खुद पर ध्यान दो, लोगों पर नहीं। एक प्रेरणादायक कहानी। लखनऊ शहर के एक छोटे से इलाके में रहने वाला 21 साल का लड़का विवान हमेशा लोगों की बातों में उलझा रहता था। वह हर काम करने से पहले यह सोचता था कि लोग क्या कहेंगे। अगर वह नए कपड़े पहनता तो सोचता लोग हंसेंगे तो नहीं। अगर वह जिम जाने का सोचता तो डर जाता। अगर कोई मजाक उड़ाए तो। अगर वह मोबाइल पर अपना वीडियो रिकॉर्ड करता तो तुरंत डिलीट कर देता। मेरी आवाज खराब लगी तो लोग ट्रोल करेंगे। धीरे धीरे उसकी जिंदगी सिर्फ एक डर बनकर रह गई थी। विवान के दोस्त आगे बढ़ रहे थे। कोई अपना बिजनेस शुरू कर रहा था, कोई सोशल मीडिया पर वीडियो बना रहा था, तो कोई नई स्किल सीख रहा था। लेकिन विवान वह सिर्फ लोगों को देख रहा था। एक दिन रात को वह छत पर बैठा था। उसके हाथ में मोबाइल था और इंस्टाग्राम पर वह दूसरों की सफलता देख रहा था। किसी के लाखों फॉलोअर्स थे, किसी के पास महंगी गाड़ी थी, कोई विदेश घूम रहा था। विवान ने गहरी सांस ली और खुद से कहा, काश मेरी जिंदगी भी ऐसी होती। तभी पीछे से उसके दादाजी आए और उसके पास बैठ गए। उन्होंने पूछा, क्या सोच रहा है बेटा? विवान बोला, दादाजी, मैं जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता हूं, लेकिन डर लगता है। किस बात का डर? लोगों का। दादाजी हल्का मुस्कुराए और बोले, अगर किसान हर उस आदमी की सुनने लगे जो रास्ते में उसे सलाह देता है, तो वह कभी खेती नहीं कर पाएगा। विवान चुप हो गया। दादाजी ने आगे कहा, बेटा, दुनिया का काम है बोलना। अगर तुम सफल हो जाओगे तब भी लोग बोलेंगे, अगर असफल हो जाओगे तब भी लोग बोलेंगे। तो क्या करूं मैं? खुद पर ध्यान दो, लोगों पर नहीं। ये शब्द सीधे विवान के दिल में उतर गए। उस रात वह देर तक सोचता रहा। उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा लोगों को खुश करने में बर्बाद कर दिया। अगली सुबह उसने एक फैसला लिया। अब वह दूसरों को देखकर नहीं, खुद को बेहतर बनाकर जिएगा। उसने सबसे पहले अपना मोबाइल खोला और उन सभी पेजों को अनफॉलो कर दिया जिन्हें देखकर वह खुद को कमजोर महसूस करता था। फिर उसने एक डायरी निकाली और उसमें लिखा, आज से मेरी जिंदगी का मुकाबला सिर्फ कल वाले विवान से होगा। उस दिन से उसकी जिंदगी बदलने लगी। वह रोज सुबह जल्दी उठने लगा, दौड़ लगाने लगा, किताबें पढ़ने लगा, मोबाइल कम इस्तेमाल करने लगा। शुरुआत में लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। मोहल्ले के लड़के कहते, देखो ये मोटिवेशनल बाबा बन गया। कोई कहता, 2 दिन बाद फिर पहले जैसा हो जाएगा। पहले की तरह अगर ये बातें विवान सुनता तो टूट जाता। लेकिन अब उसने खुद से एक बात कह दी थी, जिसे मेरी मंजिल नहीं पता, उसकी बातों का मुझ पर असर नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। एक दिन उसने फैसला किया कि वह वीडियो बनाना शुरू करेगा। उसका सपना था लोगों को मोटिवेट करना। लेकिन जैसे ही उसने कैमरा ऑन किया, उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसे लगा लोग हंसेंगे। फिर अचानक उसे दादाजी की बात याद आई, खुद पर ध्यान दो, लोगों पर नहीं। उसने वीडियो रिकॉर्ड किया और पोस्ट कर दिया। पहले दिन सिर्फ 23 व्यूज आए। कुछ लोगों ने मजाक भी उड़ाया। एक लड़के ने कमेंट किया, भाई पहले खुद सफल हो जा। विवान को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। उसने रोज वीडियो डालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी बोलने की कला बेहतर होने लगी। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। महीने बाद उसके 10,000 फॉलोअर्स हो गए। अब वही लोग उसकी तारीफ करने लगे जो पहले मजाक उड़ाते थे। लेकिन इस बार विवान बदल चुका था। अब उसे लोगों की तारीफ से भी फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसने सीख लिया था कि अगर तुम अपनी खुशी लोगों की राय पर रखोगे तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। एक दिन विवान पार्क में बैठा था। वहीं एक छोटा लड़का उदास बैठा था। विवान उसके पास गया और पूछा, क्या हुआ? लड़का बोला, मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, लेकिन लोग कहते हैं कि मैं अच्छा नहीं खेलता। विवान मुस्कुराया। उसे अपना पुराना समय याद आ गया। उसने लड़के से कहा, अगर सचिन तेंदुलकर भी लोगों की सुनते तो शायद दुनिया उन्हें नहीं जानती। लड़के ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? विवान ने जवाब दिया, खुद पर ध्यान दो, लोगों पर नहीं। लड़के के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उस दिन विवान को एहसास हुआ कि अब वह सिर्फ खुद नहीं बदल रहा था, बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बदल रहा था। समय बीतता गया। 1 साल बाद विवान के लाखों फॉलोअर्स हो गए। वह स्कूलों और कॉलेजों में जाकर लोगों को मोटिवेट करने लगा। एक दिन उसे उसी स्कूल में बुलाया गया जहां कभी लोग उसका मजाक उड़ाते थे। यहाँ कितने लोग हैं जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं? सभी ने हाथ उठाया। फिर उसने पूछा, और यहाँ कितने लोग हैं जिन्हें लोगों की बातें रोक देती हैं?
इस बार भी लगभग सभी के हाथ ऊपर थे। विवान मुस्कुराया और बोला, मैं भी कभी ऐसा ही था। मैं हर समय यही सोचता था कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन फिर मुझे समझ आया कि लोग सिर्फ बोलते हैं, वे हमारी जिंदगी नहीं जीते। पूरा हॉल शांत था। विवान ने आगे कहा, जब आप खुद पर ध्यान देना शुरू करते हो तब जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। जिस दिन आपने दूसरों से तुलना करना छोड़ दिया, उस दिन से आपकी असली सफलता शुरू हो जाती है। तालियों की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। स्टेज से उतरते समय उसकी नजर पीछे बैठे उसके दादाजी पर पड़ी। उनकी आंखों में खुशी थी। विवान उनके पास गया और बोला, दादाजी, अगर उस दिन आपने मुझे वो बात नहीं समझाई होती तो शायद मैं आज भी लोगों के डर में जी रहा होता। दादाजी मुस्कुराए और बोले, मैंने सिर्फ रास्ता दिखाया था, बेटा चलना तुम्हें था। उस रात विवान अपने कमरे में बैठा था। उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली। पहले पेज पर लिखा था, आज से मेरी जिंदगी का मुकाबला सिर्फ कल वाले विवान से होगा। वह मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने में है। और सच यही है, दुनिया हमेशा कुछ न कुछ कहेगी। अगर आप रुक गए तो लोग हंसेंगे, अगर आप आगे बढ़ गए तब भी लोग बोलेंगे। इसलिए लोगों की आवाज से ज्यादा अपनी मंजिल की आवाज सुनो, क्योंकि जब इंसान खुद पर ध्यान देना शुरू कर देता है तब उसकी जिंदगी सच में बदल जाती है। सीख, लोगों की राय आपकी पहचान नहीं होती। तुलना इंसान की खुशी खत्म कर देती है। जो खुद पर काम करता है वही आगे बढ़ता है। दुनिया हमेशा बोलेगी, इसलिए अपने लक्ष्य पर फोकस करो, खुद को बेहतर बनाओ, बाकी सब अपने